हेलो मित्रों, लेट्स लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में एक टॉपिक है, एक काव्य है। उस काव्य का नाम है सूरदास के पद। मैं आज उसी टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे महाकवि सूरदास और उनकी कविता के बारे में बात करूंगा और सूरदास के 2 पद भी आपके सामने रखूंगा और उनका अर्थ भी बताऊंगा। सूरदास मध्यकाल के एक बड़े कवि माने जाते हैं। मध्यकाल का मतलब है हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार वह मध्यकाल जिसमें भक्ति काल आता है, मतलब पूर्व मध्यकाल। सूरदास और मध्यकाल के सभी संत भक्तों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने जीवन के बारे में बहुत ही कम लिखा है। इसलिए उनके जीवन की खोजबीन का काम हिंदी के विद्वानों और आलोचकों ने किया है। तो आइए, गोपियों ने उद्धव से जो कुछ कहा है उसके प्रसंग में सूरदास के एक पद को हम लोग देखेंगे। गोपियां गांव की स्त्रियां थी। गोपियां किसी ज्ञानी से दबना नहीं जानती थी और वो गहरे व्यंग और विनोद भावों से उद्धव से बात करती है। तो चलिए हम लोग पहला पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां का असली इरादा तो ये कहने का है कि उद्धव तुम तो परम अभागे हो, क्योंकि प्रेम से कभी तुम्हारा कोई संबंध रहा ही नहीं है। वह मनुष्य अभागा ही होगा जिसने कभी जीवन में प्रेम किया ही न हो। पर गोपियां यह कहने के बदले, क्योंकि यह सीधे कथन होता, व्यंग कर रही है, कविता भी बेहतर बन रही है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम्हें प्रेम के धागे का स्पर्श हुआ ही नहीं। न धागे ने तुम्हें छुआ, न तुमने धागे को छुआ। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में कभी प्रेम पैदा ही नहीं हुआ। जैसे पुरीनी का पत्ता, कमल या पुरीनी का पत्ता भी होता है, और कमल भी हो तो फूल भी होता है। वो पानी में ही रहता है, लेकिन पानी से ये अलग रहता है। इसलिए गोपियां कह रही है कि पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। लेकिन जल में रहने के बावजूद भी जल की एक बूंद उस पर ठहर नहीं पाती। वही हालत तुम्हारी है। गोपियों ने एक और उदाहरण दिया। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। अगर एक तेल से भरी हुई गगरी पानी में डुबा दिया जाए
तो उस पर एक बूंद पानी टिकता नहीं है। वैसे ही हो तुम। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखा है, नहाना तो छोड़ दीजिए। और जो तुम्हारी आंखें हैं उनमें रूप का पराग, रूप की आभा कभी तुम्हारी आंख में लगी ही नहीं, या आंख तुम्हारी वहां तक पहुंची ही नहीं। गोपियों ने गहरे व्यंग के बाद अत्यंत विनय के साथ यह कहा, सूरदास अबला हम भोरी। हम स्त्रियां तो भोली स्त्रियां हैं। भोली मतलब सीधी साधी। तो हम तो गुड़ में जैसे चींटी सट जाती है और मर जाती है तो भी उससे अलग नहीं होती, ठीक उसी तरह हम कृष्ण और उनके प्रेम से अविभाज्य रूप से संबंध है। हम उनसे दूर हो ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारा सारा उपदेश हमारे लिए व्यर्थ है। एक और पद देखिए, यह भी गोपियों के अपार प्रेम का प्रमाण है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधौ, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहत हुती गुहारी जित हैं ते, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जाया न लही। गोपियां कहती है कि मन की मन ही मांझ रही। मांझ मने मध्य, मतलब हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। हम लोग कृष्ण से अपनी पूरी बात नहीं कह पाई। आगे कहती है कि कहिए जाई कौन पे उधौ, नाही परत कही। देखिए, प्रेम एक ऐसा भाव है कि जब वह गहरे स्त्री व पुरुष के मन में होता है तो कुछ कहते नहीं बनता। आधुनिक काल के एक कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उन्होंने इसी भ्रमर गीत की कथा को उद्धव शतक नाम के अपने काव्य में रखा है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि कहते न बने सहते न बने, कहते न बने सहते न बने, मन ही मन पीर पिरय वो करे। प्रेम की व्यथा न कहते बनता है न सहते बनता है, पर मन में व्यथा दुख पीड़ा तो रहती ही है। वही बात गोपियां कह रही है, कहिए जाई कौन पे उधौ, नाही परत कही। किससे जाकर कहें हम लोग, कहा नहीं जाता। हम लोग तो अवधि आधार आस आवन की। हम लोग तो कृष्ण यह कहकर गए थे कि हम कुछ दिनों में लौट आएंगे। जो समय देकर वो गए थे हम तो उसी के आधार पर जी रहे थे और शरीर व मन दोनों की व्यथा सह रहे थे। अब बदले में तुम योग का संदेश लेकर आए हो तो यह सुनकर हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे गांव के मुहावरे में जले पर नमक छिड़कने जैसा, कि हम और भी अधिक गहरे वियोग में डूब गए हैं और जल रहे हैं। हम जिससे अपने प्रेम की पाने की उम्मीद करते थे, मतलब कृष्ण से,
और जिससे अपने दुख से छुटकारे की उम्मीद करते थे, उधर से ही ज्ञान और योग की ऐसी धारा आई है कि उसमें हम डूब उतर आ रहे हैं। जात बहे मने बह रहे हैं। इसलिए अब हमारे जीवन की भी कोई आस नहीं कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं। गोपियां कहती है कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों, हम कैसे धीर धरें, कहीं कोई हमारे धैर्य का आधार नहीं है, कोई बांध नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको थाम कर पकड़ कर अपना दर्द सहे। इस प्रक्रिया में गोपियां अपनी व्यथा को उद्धव से कहती है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि गोपियां गांव की स्त्रियां हैं, इसलिए उनमें दो प्रवृत्तियां साफ साफ दिखाई देती है, व्यंग की प्रवृत्ति, विनोद की प्रवृत्ति और स्वयं अपनी निर्भरता की प्रवृत्ति। ये सब गोपियां व्यक्त करती हैं। महाकवि सूरदास ने गोपियां की बेचैनी, निरुपायता सब को एक साथ व्यक्त किया है और साथ ही भ्रमर, उद्धव और कृष्ण तीनों पर गहरा व्यंग किया है, जिसको पढ़कर और सुनकर किसी भी श्रोता और पाठक का मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज यहीं तक। अगले वीडियो में मैं इसके 2 पद जो बच गया है उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।